रहीम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था, फिर हम इसे सोल्व करते थे, इसके दो रूट्स यानी दो जवाबात निकालते थे। आज 2.5 में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हो तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of quadratic equation। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम ये करेंगे ये दोनों अतराफ को ए से डिवाइड करेंगे, ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस साइड को ए से डिवाइड कर दिया और इस साइड को ए से डिवाइड करेंगे। एलसीएम ब्रेक करने से क्या होगा, ये ए सब के नीचे लिखी जाएगी तो इधर ए और ए कैंसिल होकर एक्स स्क्वेयर आ जाता है, यहाँ पर बी अपॉन ए और यहाँ पर क्या आ जाता है सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वेयर इसी तरह लिखेंगे, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स और यहाँ पर क्या है सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि रूट्स का सम कैसे निकाला जाता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका एक छोटा फार्मूला हमने पिछले मश्क में पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूल का क्या मतलब है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि सी अपॉन ए के बराबर है। तो हमें रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। वो क्या है, देखिए इस इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर माइनस, इसकी जगह हम एस को पुट करते हैं क्योंकि माइनस बी अपॉन ए एस के बराबर है और सी अपॉन ए जो है वो पी के बराबर है। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले से हासिल कर सकते हैं। इस फार्मूले के लिए दो चीज़ें रिक्वायर है, एक सम ऑफ रूट रिक्वायर है और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर है। इन दोनों को उठाकर इधर पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमें दिया है, हम इसको नाम दे सकते हैं। एक रूट उन्होंने 3 दिया है, दूसरा रूट उन्होंने -1/3 दिया है। तो रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, इसको हासिल करने के लिए इन रूट्स का हमें सम चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अल्फा हम ये भी ले सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है, कोई मसला नहीं है। अल्फा प्लस बीटा तो ये क्या है 3 प्लस -1/3। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 3, 3 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1 3 के साथ तो ये 9, 3 3 से डिवाइड 1, 1 ज़रा 1, ये -1। तो हमें इस मिला 8/3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हासिल करेंगे, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है 3 है और बीटा -1/3। इन दोनों को ज़रब देने से हमें -1 मिल जाता है। तो देयरफॉर रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वेयर इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी जगह अपनी वैल्यू 8/3 रखेंगे और यहाँ पर हम -1 पुट करते हैं इज इक्वल टू 0। इन सब का हम एलसीएम लेते हैं 3, इसका एलसीएम 3 1 से डिवाइड 3, 3 एक्स स्क्वेयर के साथ, 3 3 से डिवाइड 1, 1 -8 के साथ और 3 जो है 1 से डिवाइड 3 1 3 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स 3 और 1/3 है। मजीद हम कुछ पार्ट्स करेंगे। ये है पार्ट नंबर 3 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं तो 1 प्लस 3 आयोटा को अल्फा और -3 आयोटा को हम बीटा रखते हैं। अब इन दोनों का सम मालूम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो 3 आयोटा -3 आयोटा, इनको जमा करने से 0। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा 3 आयोटा और -3 आयोटा, तो ये -9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये p जो है हमें 9 मिल जाता है। देयरफॉर रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा p इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरह s की जगह हम 0 लगाते हैं, p की जगह हम 9 लगाते हैं। तो ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 0x नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। तो आते हैं इन रूट्स का सम मालूम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/√3 + 1 प्लस 1/√3 -1। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, √3 + 1
और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये इसका एलसीएम है। इसे उठाकर इधर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, जवाब ये आता है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 माइनस 1 आ जाता है। अब इसको उठाकर इधर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, जवाब ये आता है। इसको 1 से ज़रब करते हैं, 3 प्लस 1। अब देखिए 1 और माइनस 1 ये ख़त्म हो गए, 3 और 3 जमा होकर 2 स्क्वायर रूट 3 बनेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें फार्मूला मिलेगी a प्लस बी ए माइनस बी, ये 3 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर हमें मिल जाता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और ये 1, ये हमें मिल जाता है 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल होकर सिर्फ स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। अब प्रोडक्ट हासिल करते हैं इन रूट्स का, एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। इनको ज़रब देने से क्या होगा, 1 1 जा तो 1 आ जाता है, यहाँ पर 3 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, ये आ जाता है 3 और ये 1, तो ये क्या आया 1 अपॉन 2, इनका प्रोडक्ट है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर, एस की जगह हम लगाएंगे स्क्वायर रूट 3 और पी की जगह हम 1 अपॉन 2 लगाते हैं। दोनों अतराफ को 2 से ज़रब करते हैं तो ये 2x स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर रूट 3x, और ये 2 जब इधर ज़रब होती है तो ये 2 ख़त्म हो जाती है। अच्छा 2 ख़त्म हो गए तो ये 1 आ जाता है, फिर 2 को इस साइड पर भी ज़रब करेंगे तो ये 1। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट्स ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ हमें अलग किस्म का सवाल दिया है। हमें कहता है कि ये अल्फा और बीटा जो है ये इस इक्वेशन के रूट है, तो आप वो इक्वेशन मालूम करें जिनके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। इसके और भी पार्ट्स हैं, तो देखें ये रूट्स हमें नंबर के फॉर्म में नहीं दिए हैं, इसमें वेरिएबल भी मौजूद है। तो इसको अगर हम जमा करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा आएगी, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ से पुट करना है। तो सबसे पहले इस सवाल के रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो बी हमारे पास कौन है, x के सामने जो नंबर है 7, और a कौन है, x के सामने जो नंबर है। तो इस यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 7/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फा इंटू बीटा, वो c अपॉन a के बराबर है। c हमारे पास -9 है और a जो है वो 2 है। तो देखें हम क्या करेंगे, इस सवाल के रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। रिक्वायर सवाल के लिए तो सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है। 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पर 2 बीटा प्लस 1, इन दो रूट्स को हम जमा करते हैं। ये देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 और 1 जमा करने से हमें 2 मिलेगा। इन दोनों से हम 2 को कॉमन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ जाती है और प्लस 2 इसी तरह। अब देखिए 2 इसी तरह, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/2 है, प्लस 2 2 कैंसिल, ये -7 प्लस 2 ये आ जाता है -5। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये क्या है 2 2 ज़ार 4 अल्फा बीटा, और ये आ जाता है 2 अल्फा, फिर क्या है ये 1 इसके साथ 2 बीटा, 1 1 ज़ा 1 आ जाता है 4 अल्फा इंटू बीटा की जगह हम -9/2 रखते हैं, ये 2 यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1, ये देखिए ये कैंसिल होकर 2 इंटू -9, यहाँ पर 2, ये -7/2 और यहाँ पर क्या है प्लस 1, ये -18, ये और ये कैंसिल हो गए, ये -7 और ये प्लस 1, तो इसे मिल जाता है -24। देखिए देयरफॉर रिक्वायर इक्वेशन इज, रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह अपनी वैल्यू रखते हैं जो कि -5 है, और पी की जगह वैल्यू रखते हैं -24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x -24 इज इक्वल टू 0। तो ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स हमें ये मिलते हैं। अब इसके मज़ीद पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें 2 रूट्स अल्फा और बीटा स्क्वायर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे डायरेक्ट हम होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 अल्फा बीटा की कमी है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए अपने आप से 2 अल्फा बीटा डालते हैं और वापस सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गई। ये फार्मूला आ जाती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, -7/2 होल का स्क्वायर -2, ये अल्फा इंटू बीटा 9/2 के बराबर, ये 49/4 आ जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, तो ये 9 आ जाता है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 4 आता है, 4 4 से डिवाइड करेंगे 1 149 के साथ,
4 1 से 4 ये 36 आ जाता है। तो ये 85/4 ये ऐसा आया। अब प्रोडक्ट मालूम करते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसे हम यूँ लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, ये आ जाता है -9/2 होल का स्क्वायर, जिसे +81/4 मिल जाता है। अब रिक्वायर इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर आ जाता है, माइनस एस की जगह हम 85/4 रखते हैं और p की जगह 81/4 इज इक्वल टू 0। इनका एलसीएम लेते हैं 4 1 से डिवाइड होगा 4 एक्स स्क्वायर के साथ ये 85x और ये 81 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगी। 4x स्क्वायर 85x प्लस 81। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जिनके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब हम एक और सवाल हल करते हैं, नंबर 3 है मेरे ख्याल से। 1/अल्फा एक रूट और दूसरा रूट 1/बीटा है, तो इसका सम लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा इसका एलसीएम है, अल्फा बीटा अल्फा से डिवाइड बीटा जवाब आता है, बीटा 1 से ज़रब करते हैं, अल्फा बीटा बीटा से डिवाइड 1 अल्फा आता है अल्फा 1 से। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं -7/2 और यहाँ पर -9/2। इसे यूँ भी लिख सकते हैं -7/2 तकसीम में -9/2। ये हमें मिल जाता है -7/2 ज़रा बे -2/9। ये माइनस हम इधर ही रखेंगे, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हमें 7/9 मिला। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये 1/अल्फा बीटा आ जाता है। 1/अल्फा बीटा की जगह हम अपनी वैल्यू -9/2 रखेंगे। अब इसको भी इसी तरीके से तकसीम के तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये -2/9 आ जाता है। अब रिक्वायर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाता है 7/9 एक्स और यहाँ पर p की जगह अपनी वैल्यू 2/9 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं 9, ये 9x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 ही आ जाता है इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है जिसमें रूट्स हमें अल्फा/बीटा और बीटा/अल्फा दिए हैं। तो इसका सम मालूम करते हैं अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। इनका जो एलसीएम है वो अल्फा बीटा बीटा से डिवाइड अल्फा इंटू अल्फा, ये अल्फा का स्क्वायर फिर ये बीटा का स्क्वायर आ जाता है। अब इसकी तो वैल्यू है, इसका मसला है, तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर नहीं हो सकता है जब तक इसमें 2 बीटा हम ऐड नहीं करते हैं। ऐड कर दिया तो वापस सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब ये क्या आया, अल्फा इंटू बीटा, इसे बन जाता है अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, ये देखे, और ये -2 अल्फा बीटा ये रह जाती है। ये 2 अल्फा बीटा इस फार्मूले में आ गई और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये -7/2 होल स्क्वायर और ये -2, ये क्या जाता है -9/2 और ये क्या है -9/2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, s इज इक्वल टू ये 49/4 आ जाता है और ये +9 आ जाता है। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन को तकसीम में चेंज करेंगे, तकसीम में -9/2। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें 85/4 जवाब मिलेगा और इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 ऊपर और 9 नीचे आ जाता है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से -85 ये और ये कैंसिल, 2 9 18 आ जाती है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा। तो आसान सी बात है, ये और ये कैंसिल होकर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आया। तो अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, हमें रिक्वायर इक्वेशन मिल जाता है। लास्ट पार्ट है, हमें 2 रूट्स दिए हैं, एक अल्फा प्लस बीटा है और एक रूट जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। हम इनका सम मालूम करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये 2 रूट्स हैं, हम इनका सम मालूम करते हैं। इसकी जगह तो हम वैल्यू रखेंगे -7/2। इसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो इसका आंसर हमें 7/9 मिला था। तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 18 इसका एलसीएम है। अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 9 को इधर ज़रब करते हैं, ये 63 और फिर ये करते हैं कि इसे इधर डिवाइड करते हैं 2 और ये 14 आ जाता है। तो ये आ जाता है 49 -49/18। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी हमें वैल्यू मिलती है -7/2।
और इसको हमने चूंकि सिंप्लीफाई किया है 7/9 जवाब आता है, तो इसका भी हमें 49/18 आंसर मिल जाता है। अब रिक्वायर इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर इसी तरह यहाँ पर -49/18 एक्स, और यहाँ पर क्या आता है -49/18 इज इक्वल टू 0। 18 इसका एलसीएम है, तो ये आ जाता है 18x का स्क्वायर, ये 49x और ये -49 इज इक्वल टू 0। 18 उधर ले जाकर तकसीम करते हैं, ज़रब करते हैं, 18x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इक्वेशन चेंज किया है, इसके बजाय उन्होंने कुछ और इक्वेशन उठाया है। तो इसी तरीके से हमने उनका सम और प्रोडक्ट्स मालूम करना है। फिर रिक्वायर इक्वेशन के लिए हमें कुछ इस तरह के रूट्स दिए जाते हैं, तो इसी तरीक़ेकार से हल करते हैं।